लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब राजस्थान में उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सभी के मन में सवाल है, जहां जिन सीटों पर अब विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पे अब कौन सी पार्टी किसे मौका देगी। खासकर नागौर की खींवसर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से 2023 में विधायक बने हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को 42,000 से ज्यादा वोटों से हराया और अब वे सांसद बन चुके हैं। इसी के चलते उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना विधायक पद से इस्तीफा भी सौंप दिया है। इसके बाद में इस सीट पर अब उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। किसे कौन सी पार्टी टिकट देगी, इसकी निगाहें सबकी इस पर सभी की निगाहें अटकी पड़ी है। अब देखता होगा क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी फिर से गठबंधन जाती है या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने यह साफ कर दिया है कि वे उनका जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव तक ही सीमित है। विधानसभा चुनाव में वे खुद से चुनाव लड़ेंगे। इसका यह एक और कारण है कि उनकी इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और उन्हें विश्वास है कि इस सीट से वे सीट निकाल सकते हैं। पिछले 4 बार से वे इस सीट से विधायक रहे हैं। 2008 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव खींवसर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2013 में पार्टी से निष्कासन देखना पड़ा और इसके बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2018 में उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। उससे उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर से जीत हासिल की। इस बार 16,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन किया और लोकसभा का चुनाव लड़ा। उन्होंने जीत हासिल की तो उन्होंने फिर से इस्तीफा दिया और अपनी सीट पर उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को लड़ाया और उन्होंने भी 4,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। अब जब 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की तो अब फिर से उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और लोकसभा चुनाव लड़ा। अब वे सांसद बन चुके हैं, इस्तीफा भी विधायक पद से दे चुके हैं। अब उपचुनाव होने हैं तो सबकी निगाहें हैं हनुमान बेनीवाल किसे टिकट देंगे। हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी को हालांकि मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद में और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी कमजोर होते हुए दिखाई दी। उनके जो पूर्व विधायक है और जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं या तो भाजपा में जाते हुए दिखाई दे या फिर कांग्रेस में शामिल होते हुए दिखाई दिए। उमेदराम बेनीवाल की ही बात कर ले तो पहले वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बायतू से विधानसभा चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और चुनाव लड़ा। अब वे जीत हासिल कर चुके हैं और बाद में जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। इसके साथ ही पुखराज गर्ग जो भोपालगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधायक रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। हनुमान बेनीवाल पूरे लोकसभा चुनाव में यह प्रचार करते हुए भी नजर आए कि मेरा साथ सभी ने छोड़ दिया, मैं अकेला अपनी पार्टी से हूं। 2023 के विधानसभा चुनाव में वे अपनी पार्टी से अकेले विधायक थे जो जीत कर आए। ऐसे में पार्टी कहीं न कहीं कमजोर होती हुई दिखाई दी। हालांकि अब फिर से खींवसर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सबकी निगाहें हैं क्या फिर से वे अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारते हैं। चर्चा तो ये भी है कि हनुमान बेनीवाल उपचुनाव में खींवसर विधानसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव से जब इंडिया गठबंधन से उनका गठबंधन हुआ तब उन्होंने कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारने की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसी के चलते वे खुद चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। अब जब वे स्वतंत्र रूप से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसी चर्चा है कि वे अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इसके साथ ही सबकी निगाहें हैं कि नागौर की खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होना है उसमें अगर आरएलपी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी कौन हो सकते हैं। क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त पा चुके पार्टी के नेता ही फिर से प्रत्याशी होंगे। रेवत राम जो कि पहले आरएलपी से टूट के भाजपा में शामिल हुए थे और हाल ही के 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हनुमान बेनीवाल को अच्छी टक्कर दी और लगभग 2000 वोटों से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर से क्या वे प्रत्याशी हो सकते हैं या फिर हाल ही में विधानसभा चुनाव के साथ साथ
लोकसभा चुनाव भी हार चुकी ज्योति मिर्जा को खिंवसर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब देखना होगा कि भाजपा इस सीट से उपचुनाव में किसे मौका देती है। इसके साथ ही कांग्रेस भी इस सीट को अपने खाते में डालना चाहेगी। कांग्रेस किसे मौका देती है? तेजपाल मिर्जा को 2023 में के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था, हालांकि वे तीसरे नंबर पर रहे थे। क्या कांग्रेस फिर से उन्हें मौका देती है या किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारती है? सुमित देवड़ा, TV9 नागौर।